गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? हाँ, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, पढ़ाई हो रही है सबकी? गुड, बहुत अच्छा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि अभी तक हम लोग क्या क्या कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ देखिए पाठ एक एक कविता है। सूरज सूरज कविता हम लोग सबसे पहले असाइनमेंट में किए थे। उस समय वीडियो नहीं भेजा गया था। ये कविता हम लोग कॉपी में लिखे थे, इसका शब्दार्थ और कविता। पाठ 2, इसके बाद है पाठ 2। ठीक है, पाठ 2 मीठू और कौरा। पाठ 2 भी हम लोग किए। पाठ 2 हम लोग वीडियो असाइनमेंट दोनों एक साथ हम लोग भेजे थे। यहाँ से हम लोगों ने वीडियो और असाइनमेंट एक साथ करना शुरू किया था। इसके बाद पाठ 3 नहीं है हम लोग के सिलेबस में, लास्ट ईयर नहीं था। अगर इस ईयर रहेगा तो फिर हम लोग पढ़ेंगे इसको। पाठ 1, पाठ 2, इसके बाद पाठ 4 इब्न बतूता। ये भी एक कविता है, इसको भी हम लोग कॉपी में लिखे। कविता का प्रश्न उत्तर कॉपी में हम लोग नहीं लिखते हैं, तो इसलिए हम लोग ना इसका प्रश्न उत्तर लिखे और ना ही इसका, सिर्फ हम लोग प्रश्न उत्तर मिठू और कौरा का लिखे अभी तक। ठीक है, तो लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले कुछ जो है वो इस पाठ 1 और पाठ 2 में रह गया था। क्या रह गया था? रह गया था वर्तनी अभ्यास। आप लोग तो जानते ही हैं कि हिंदी स्पेलिंग्स का भी परीक्षा होती है हम लोग के यहाँ, तो इसलिए हिंदी स्पेलिंग्स करना, हिंदी वर्तनी करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग इस वीडियो में इस बार हम लोग वर्तनी को देखेंगे। ये वर्तनी, ये स्पेलिंग्स कहाँ से आया? ये स्पेलिंग्स है पाठ 1 और पाठ 2 का। पाठ 4 का स्पेलिंग्स इब्न बतूता का हम लोग कर चुके हैं। तो ये आगे बढ़ने से पहले पाठ 4 के बाद क्या है, पाठ 5 पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, जो रह गया है, जो किसी कारण से हम लोग छूट गया था पिछले पाठों में, उसे हम लोग पूरा कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो वर्तनी अभ्यास रह गया था दोनों ही पाठों का। ज़्यादा स्पेलिंग्स नहीं है, दोनों पार्ट से हम लोग 6 या 7 स्पेलिंग्स लिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग उसी हिंदी के स्पेलिंग्स को देखेंगे, हिंदी वर्तनी को देखेंगे, उन शब्दों को उच्चारण देखेंगे। उच्चारण मतलब बोलना, और इसे आप लोग कॉपी में लिखिएगा, तो प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आप लोग के वर्तनी अभ्यास भी हो जाएगा। तो आइए इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं इसी को। आप लोग क्या कीजिएगा, न्यू पेज, अभी तक पाठ में 4 करने के बाद इब्न बतूता इस बार लाइन ड्रॉ करके ये आप लोग न्यू पेज से लिखिएगा। ठीक है, न्यू पेज से हेडिंग दीजिएगा वर्तनी अभ्यास। अगर अच्छा रहेगा आप लोग ब्रैकेट में यहाँ लिख दीजिए पाठ 1 और 2, ये भी अच्छा रहेगा। पाठ 1 और 2 तो आप लोगों को पता रहेगा कि ये नहीं किया गया है। पाठ 1 और 2, पाठ 1 और 2 का ये वर्तनी अभ्यास है। आइए हम लोग उन सब कुछ शब्दों को देखते हैं। पहला है पूरब। पूरब, इसे आप 3 बार लिखिएगा। कॉपी में आप लोगों को बताया भी गया था इससे पहले हम लोग जो किए थे उसमें कि कोई वर्तनी अभ्यास कैसे करेंगे, कॉपी लेंगे, 3 बार उसमें ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्केल की सहायता से, और एक बार यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ लिखेंगे। जैसे यहाँ पूरब लिखा हुआ है, आप लोग भी यहाँ पूरब लिखिएगा। पूरब, पूरब। ठीक है, इस तरह से आप लोग एक कॉपी में 3 लाइन, और एक एक वर्तनी के बाद एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखिएगा आप लोग, जिससे आप लोग साफ रहेगा कॉपी, राइटिंग भी अच्छी होगी। दूसरा स्पेलिंग है पीपल। पीपल, पीपल का पेड़ देखे हैं ना, वही पीपल। पीपल, पीपल। पीपल। इसके बाद है दरवाजा। ये देखिए ज के नीचे ये एक बिंदु है, इसे नुक्ता कहते हैं। ठीक है, नुक्ता, इसलिए अगर बिंदु नहीं रहेगा तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे हम लोग, इसका उच्चारण करेंगे दरवाजा। लेकिन अगर बिंदु है तो इसका उच्चारण करेंगे दरवाजा, जा। अगर जा के नीचे बिंदु रहेगा तो उसको कैसे बोलेंगे, उसे जा, ज। ठीक है, तो ये हो गया दरवाजा। हम लोग लिखेंगे इसे दरवाजा।
दरवाजा, चिड़िया, चिड़िया वैसे तो चिड़िया होता है, लेकिन बहुत सारी चिड़िया रहेगी तो बहुवचन में जब एक से अनेक बनाते हैं तो क्या होता है, चिड़िया, उसके ऊपर चंद्र बिंदु रहेगा। ठीक है, अगर एक चिड़िया होगी तो चंद्र बिंदु नहीं रहेगा। तो यहाँ चंद्र बिंदु है, इसका उच्चारण हम लोग करेंगे चिड़िया, चिड़िया। ठीक है ना। इसके बाद है कलियां, कलियां का भी वही है, बहुत सारी कलियां हैं तो बिंदु यहाँ रहेगा कलियां। सीढ़ी, सीढ़ी जिससे हम लोग ऊपर चढ़ते हैं, सीढ़ी, सीढ़ी, ढ नहीं बोलेंगे इसे, क्योंकि ढ के नीचे बिंदु है। बिंदु अगर रहेगा, अगर बिंदु नहीं रहेगा तो ये ढ होगा, इसका उच्चारण क्या होगा, ढ। अगर बिंदु रहेगा तो उच्चारण क्या करेंगे, ढ़, अढ़ा करके, सीढ़ी। ठीक है, सीढ़ी। इसके बाद है सुस्ती, सुस्ती में स त संयुक्त है, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, सुस्ती, सुस्ती। कौवा, कौवा। फिर यहाँ पर है गुब्बारा, गुब्बारा, गुब्बारा में ब संयुक्त है, यानी दो व्यंजन वर्ण जुड़ा हुआ है, संयुक्त व्यंजन, गुब्बारा। खिलौना, खिलौना। इसके बाद है यहाँ दो स्पेलिंग्स रह गया था, इसे मैंने यहाँ साइड में लिख लिया है, तोता, तोता। मैदान, मैदान। तो आप लोगों को इसी तरह से 3-3 बार लिखना है इसे। ठीक है, हम लोग आइए लिखते हैं, चिड़िया, चिड़िया। कलियां, कलियां। सीढ़ी, सीढ़ी। सुस्ती, सुस्ती। सुस्ती का मतलब क्या होता है, जब हमें आलस आता है, काम करने का मन नहीं करता तो हम क्या करते हैं, सुस्ती, उसी अवस्था को सुस्ती कहते हैं, सुस्ती। कौवा, कौवा। गुब्बारा, गुब्बारा। खिलौना, खिलौना। खिलौना। जब आप लोग वर्तनी अभ्यास कर लीजिएगा तो लास्ट में लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, और नेक्स्ट पेज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वर्तनी अभ्यास करने के बाद हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो आज इस वीडियो में अभी हम लोग और वर्तनी अभ्यास के बाद देखते हैं क्या रह गया था। पाठ 1 से कुछ था, कुछ है, जैसे कि उल्टे अर्थ वाले शब्द भी रह गया था और समान तुक वाले शब्द। तो समान तुक वाले शब्द हम लोग अभी इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसे वर्तनी अभ्यास के बाद हम लोग करेंगे समान तुक वाले शब्द। समान तुक वाले शब्द आपके बुक में दिया गया है, आपकी पुस्तक में, हिंदी पुस्तक में इसे एक जैसी आवाज वाले शब्द के नाम से दिया गया है, एक जैसी आवाज। ठीक है, हम लोग इसे 2 नाम से जानते हैं, समान तुक वाले शब्द या एक तुक वाले शब्द, ऐसे भी बोल सकते हैं, तुक वाले शब्द या समान तुक। समान तुक मतलब क्या होता है, जब किस राइमिंग वर्ड आप लोग पढ़े हैं ना, बस वही है, कैट, मैट, ये इंग्लिश में पढ़े होंगे आप लोग, तो उसी तरह से समान तुक हिंदी में भी है वही चीज, जैसे खोल, गोल। ठीक है, सारी, प्यारी, जिसका मिलता जुलता, उसी के आधार पर सभी सब मिलता जुलता, उसी के आवाज, एक जैसी आवाज, सुनने में जैसे लगे एक जैसी आवाज। ठीक है, समान तुक वाले शब्द।
चलता, ढलता, ठीक है, ढलता। खोल का गोल। आइए देख लेते हैं, ये कुछ शब्द है जिसका हम लोग समान तुक देख लेते हैं। खोल, गोल। सारी, प्यारी। हम और भी कुछ इससे मिलता जुलता शब्द ले सकते हैं, लेकिन ये सब जो शब्द है ये हमारे किताब से उसी पाठ के आधार पर ही लिया गया है, इसलिए मैं वही सब पर्टिकुलर वही शब्द को मैं यहाँ लिख रही हूँ। चलता, ढलता। सब, तब। दमकता, चमकता। जाती, आती, आती। जैसे जाना, आना। तो ये है कुछ समान तुक वाले शब्द, ठीक है। गोल, खोल, गोल। साड़ी, प्यारी। चलता, ढलता। सब, तब। दमकता, चमकता। जाती, आती, ठीक है। तो ये आप लोग के बुक में पुस्तक में दिया गया है, बुक में, हिंदी बुक में आप लोग को इसे लिखना होगा। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे इस वीडियो में, वर्तनीय अभ्यास और समान तुक वाले शब्द। आप लोग इन्हें इसे अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, असाइनमेंट में भेजा जाएगा, देखिएगा उसमें इंस्ट्रक्शन भी दिया जाएगा कि कहाँ क्या लिखना है, पेज नंबर मैं बतला दूंगी, आप लोग उसी आधार पर इसे कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।